नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, लेकिन अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी अशांति फैलाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में करेगी। ये उनकी योजना है, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की हुई है, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान वहां हिंसा का एक दौर देखने को मिला, जिसको लेकर बीजेपी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी किया और उसके बाद से लगातार बीजेपी इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को घेर रही है। लगातार ये मांग कर रही है कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की मुख्यमंत्री और साथ ही पश्चिम बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। ये तमाशा, ये मौत का खेल जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो देख रही है। ये आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाए गए, जिसके बाद अब जुबानी जंग काफी तेज हो रही है और अब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता बनर्जी जब बोल रही थी तो उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें ये जानकारी है कि बीजेपी की ये योजना हाल ही में उसकी प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान तैयार की गई है। यानी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर आरोप बीजेपी पर ममता बनर्जी ने लगाया है कि दरअसल बीजेपी जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। ये आरोप इसलिए भी लगाए जा सकते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई। पंचायत चुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी को ज्यादा वोट मिले, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार टीएमसी का मुकाबला कर रही है और इससे पहले जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे, जिस तरीके से बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को टक्कर दी थी वहां पर, और पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लगातार बीजेपी के वोटर्स की संख्या जो है वो पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है और हो सकता है कि ममता बनर्जी इसी बात से घबराई हुई हो और इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी पर मढ़े जा रहे हों। हालांकि ये तमाम बातें जनता की है, लेकिन बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आई है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो अशांति फैलाने का आरोप बीजेपी पर ममता बनर्जी ने लगाया है, और ममता ने यह भी कहा कि मुझे राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी की बैठक के बारे में जानकारी है। मैं उस बैठक में मौजूद लोगों का नाम नहीं लूंगी। वो समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की योजना बना रहे हैं। वो महिलाओं, दलित और आदिवासी और राजवंशी सहित कमजोर वर्गों के खिलाफ कथित अपराधों को उजागर करने की योजना बना रहे हैं ताकि राज्य की खराब छवि पेश कर सके। अब सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि क्या ऐसा बयान देकर ममता बनर्जी अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति पाना चाहती है, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव हो या चुनाव कोई भी हो, पश्चिम बंगाल में हिंसा का ये दौर देखने को मिला है। जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी और उनके कार्यकर्ताओं पर ही ये आरोप लगे हैं कि दरअसल महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं, किस तरीके का दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहां पर जो महिलाएं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जो शिकार हुई हैं, इस तरीके से उन्होंने ही खुलासा किया है। और ममता बनर्जी बतौर महिला मुख्यमंत्री उन्हें इंसाफ तक नहीं दिला पाई, कार्रवाई उन पर नहीं हो पाई जो तमाम आरोपी थे। तो कुल मिलाकर इस तरीके की कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में चरमरा
गरमाई हुई है। मांग तो यहां तक भी उठ रही थी कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन ही लग जाना चाहिए। जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, ममता बनर्जी अपने राज्य को देखने के बजाय मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार को घेर रही हैं ताकि 2024 के लिए माहौल बना जाए। और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने ये तमाम बातें कही और बीजेपी पर इस तरह के ये गंभीर आरोप लगाए। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई, जो बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति है, उस पर विपक्ष की चूंकि पार्टी है बीजेपी वहां पर, तो उसके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिस पर चर्चा हुई। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह प्रस्ताव रखा और अध्यक्ष विमान बनर्जी ने इसकी परमिशन उन्हें दी। जब इस पर चर्चा हो रही थी तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। विधानसभा में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर दरअसल बीजेपी की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया। बीजेपी नेता की ओर से ये प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। विधानसभा में मणिपुर की यात्रा को ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया का एक दल मणिपुर का दौरा करने जा रहा है, ये अच्छा कदम होगा, उसे जाने दीजिए, खुद ही स्थिति देखने दीजिए, वहां लोगों से बातचीत करने दीजिए, उनका पक्ष सुनने दीजिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने केंद्र को लेटर लिखकर मुझे वहां जाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन मुझे परमिशन नहीं दी गई। मणिपुर के मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो सियासत कर रहा है, जिस तरीके से ये INDIA जो गठबंधन है ये दरअसल संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है। और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको दरअसल किस तरीके से ठीक किया जाए, इसकी बजाय जो आग में घी डालने का काम है वो विपक्ष के जरिए बखूबी तरीके से हो रहा है। क्योंकि TMC के ही वो लीडर हैं कीर्ति आजाद, जिनकी तरफ से फेक न्यूज जो है वो मणिपुर को लेकर फैलाई गई और कीर्ति आजाद ने एक जो है फेक ट्वीट किया जिसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी पर ही सवाल उठेंगे, क्योंकि वहां के ही वो लीडर हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कीर्ति आजाद जैसे जो TMC के लीडर हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। किस तरीके से झूठ फैलाने का काम वो मणिपुर की घटना को लेकर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये खुलासा हो रहा है कि मणिपुर की घटना पर अफसोस जाहिर करने की बजाय जिस तरीके से राजनीतिक रूप से ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेता, तमाम विपक्षी दल INDIA का जो हिस्सा है, 26 ये विपक्षी दल हैं जो संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे हैं, जो मणिपुर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर सियासत चमकानी है, केंद्र सरकार को घेरना है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जाहिर तौर पर साफ तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जब बीजेपी ने बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की तो ममता बनर्जी की बौखलाहट इस बात को लेकर दिखाई दी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी की योजना बंगाल को अशांत करना है, ये आरोप लगाया गया। लेकिन इस पर अब बीजेपी उन्हें क्या जवाब देगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।